अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेसन में हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं कि स्पेनिश के अंदर फैमिली मेम्बर्स को किस तरह बुलाना है, जैसे भाई, बहन, बेटा, बेटी, अब्बू, अम्मी वगैरह। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रूल ज़रूरी समझना होगा। वो ये है कि स्पेनिश के अंदर किसी भी नाउन से पहले, नाउन यानी नाम या इस्म जिसे कहते हैं, अच्छा, तो स्पेनिश में किसी भी नाउन से पहले एल या ला ज़रूरी इस्तेमाल होगा। और एल और ला कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एल उस नाउन के साथ इस्तेमाल होगा जो मुज़क्कर होगा, यानी मेल। और इसकी मिसाल ये है कि बिरादर जैसे भाई, जिसे स्पेनिश में बोलते हैं एरमानो। और इसी तरह तो नहीं लिखना हमने, ना ही कहना है एरमानो, हम कहेंगे एल एरमानो। ठीक है ना। स्पेनिश में हम किसी भी नाउन से पहले एल का इजाफ़ा ज़रूर करेंगे ताकि अगले नाउन की पहचान हो सके कि ये क्या है। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि मेल यानी मुज़क्कर नाउन के साथ हमने एल का इजाफ़ा करना है। और इसी तरह अगर अगला नाउन मुअन्नस है तो हम ला का इजाफ़ा करेंगे पहले, यानी कि नाउन से पहले। हम आपको मिसाल देते हैं ला की, ला एरमाना की। एरमाना सिस्टर यानी बहन, इससे पहले ला आ रहा है तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि अगला नाउन क्या है, मुअन्नस। तो इसी तरह एल और ला इनकी जमा भी हैं, जैसे एल की जमा है लोस और ला की जमा है लास। और ये वहाँ पर इस्तेमाल होंगे अगर मुज़क्कर जमा है, यानी दो या दो से ज़्यादा है, तो उससे पहले लगेगा लोस। फॉर एग्ज़ाम्पल लोस एरमानोस यानी ब्रदर्स, भाई, बहुत से भाई, दो भाई, इसी तरह। और अगर मुअन्नस नाउन्स दो या दो से ज़्यादा हैं यानी जमा हैं तो उनके साथ लगेगा लास। फॉर एग्ज़ाम्पल लास एरमानास यानी सिस्टर्स, बहनें। एल या इसकी जमा लोस या ला और इसकी जमा लास, इनका कोई ख़ास मतलब तो नहीं होता, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। ये सिर्फ अगले नाउन की पहचान करने के लिए होते हैं कि अगला नाउन मेल है या फ़ीमेल है, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है। क्योंकि इंग्लिश और उर्दू के अंदर कई ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम मुज़क्कर समझते हैं तो वो स्पेनिश के अंदर मुअन्नस हैं, और जो स्पेनिश के अंदर मुअन्नस हैं तो हम उनको मुज़क्कर कहते हैं। तो इसीलिए स्पेनिश के अंदर ये रूल रखा गया है कि एल, ला या इनकी जमा लो और लास को लगाकर अगले नाउन की आपने पहचान करनी होगी कि वो मेल है या फ़ीमेल है, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अच्छा जी, और एल, ला, लोस और लास इनका मतलब एक ये भी होता है कि जैसे हम इंग्लिश के अंदर दा या दी जिसे बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं, ये उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह आगे एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि स्पेनिश में मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे करते हैं और उनके साथ ला और एल किस रूल के तहत इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए जी अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। फैमिली, ला फामिलिया, ला फामिलिया यानी ख़ानदान। उसके बाद आता है ग्रैंड पेरेंट्स, आबोएलोस, 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 आबोएलोस। अब यहाँ पर हमने लॉस या लास नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर ग्रैंड पेरेंट्स दो के लिए इस्तेमाल होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए इकट्ठे इस्तेमाल होता है, इसीलिए लास और लोस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। यानी दादा दादी या नाना नानी के लिए इस्तेमाल होता है इकट्ठे। तो ग्रैंड पेरेंट्स आबोएलोस, दादा दादी या नाना नानी। उसके बाद आता है ग्रैंड फादर, एल आबोएलो, एल
आबुएलो यानी दादा या नाना। ग्रैंड मदर ला आबुएला, ला आबुएला नानी या दादी। यहाँ पर आपको एल और ला का वाज़ेह इस्तेमाल नज़र आ रहा होगा। आगे आते हैं पेरेंट्स की तरफ। वालदैन पादरेस, पादरेस, पादरेस। यहाँ पर भी लॉस और लास का इस्तेमाल नहीं हो रहा। वैसे अगर आप इजाफ़ा करना चाहें तो लॉस का इजाफ़ा कर सकते हैं, LOS लॉस का। लेकिन चूँकि पादरेस वालदैन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर वाज़ेह नहीं कर सकते कि लॉस लगाया जाए या लास लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इकट्ठे शो हो रहे हैं इस वर्डिंग में। पेरेंट्स यानी पादरेस, वालदैन। उसके बाद आता है फादर, एल पादरे, एल पादरे वालिद या बाप। पेरेंट्स पर पादरेस लगेगा और फादर पर लगेगा एल पादरे, एल पादरे वालिद। मदर माँ, ला मादरे, ला मादरे माँ, ला मादरे माँ। उसके बाद आम तौर पर इंग्लिश में डैड और मॉम का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, तो उसका तर्जमा कुछ यूँ बनेगा स्पेनिश के अंदर। डैड एल पापा, एल पापा। मॉम ला मामा, ला मामा यानी अम्मी, और एल पापा अब्बू। उसके बाद आता है बिरादर यानी भाई, एल एरमानो, एल एरमानो भाई। उसके बाद अगर भाई की जमा की जाए ब्रादर्स तो लगेगा लोस एरमानोस। ज़्यादा यानी कि जमा नाउन है, ब्रादर्स हैं, भाई हैं, तो इससे पहले लगेगा लोस, लोस एरमानोस। उसके बाद आता है सिस्टर यानी बहन, ला एरमाना, ला एरमाना बहन, ला एरमाना। सिस्टर्स जमा है आगे नाउन्स के लिए, लास एरमानास, लास एरमानास बहनें। उसके बाद आता है हस्बैंड यानी शौहर, इसके लिए इस्तेमाल होगा एल एस्पोसो, एल एस्पोसो, एल एस्पोसो शौहर। उसके बाद आता है वाइफ, वाइफ के लिए इस्तेमाल होगा ला एस्पोसा, ला एस्पोसा वाइफ यानी बीवी। उसके बाद आता है सन यानी बेटा, एल ईखो। एच खामोश है, ऊपर भी हमने कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया, ना ही एरमानो में ना ही अरमाना में, क्योंकि एच स्पेनिश के अंदर खामोश होता है। अच्छा जी, सन एल ईखो, एल ईखो, एल ईखो। अगर सन्स का आ जाए बेटे तो इस्तेमाल होगा लोस ईखोस, लोस ईखोस, लोस ईखोस। डाटर बेटी, ला ईखा, ला ईखा, ला ईखा। अगर इसकी जमा की जाए यानी डॉटर्स यानी बेटियां तो इस्तेमाल होगा लास ईखास, लास ईखास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एल, ला और लोस, लास इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आगे है जी ग्रैंड सन यानी पोता, एल निएतो, एल निएतो, एल निएतो ग्रैंड सन यानी पोता। ग्रैंड डॉटर यानी पोती, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा ला निएता, ला निएता। उसके बाद आता है अंकल यानी चचा या मामू, एल
तीयो, एल ती ओ, एल तीयो। उसके बाद आता है आंट, ला तिया, ला ती आ, लातिया, आंट यानी चच्ची। उसके बाद आता है कज़न। यहाँ पर याद रखिएगा कज़न मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। तो मेल कज़न के लिए इस्तेमाल होगा एल प्रीमो, एल प्रीमो। और फीमेल कज़न के लिए इस्तेमाल होगा ला प्रीमा, ला प्रीमा। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट बाकी है, कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।